ये हमने लेख है कि भगवान का आश्रय। देखिए, संसार में बीच में तो जीव है और एक तरफ भगवान है और एक तरफ संसार है। संसार स्थूल है और भगवान सूक्ष्म है। तो मनुष्य जो है उसकी दृष्टि स्थूल की तरफ जाती है। स्थूल मतलब जो दिख रहा है। संसार तो दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। पर हमें दिखता क्या है? संसार। भगवान दिखते हैं? भगवान तो नहीं दिखते। तो हमारा मन किसको पकड़ता है? जो दिखता है। जो दिखता है उसी को पकड़ता है मन, उसी का आधार लेता है, उसी का आश्रय लेता है, उसी में मन लगता है। पर गुरु जो हैं वो हमें, भले ही संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखते, पर गुरु हमें बार बार भगवान का आश्रय दिलाते हैं। भक्तों के चरित्र से, भागवत से, गीता से बताते हैं कि देखो श्वास कौन ले रहा है, दिल कौन धड़का रहा है, खाना कौन पचा रहा है, सुनने की शक्ति किसकी है, देखने की शक्ति किसकी है, बोलने की शक्ति किसकी है, दिल की धड़कनें कौन है। देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे जान पहचान के थे ऋषिकेश में संत, तो रात को, अब वो अकेले ही रहते थे, उन्होंने श्वेत संन्यास ले रखा था, तो अकेले ही रहते थे। तो एक बार रात को बाथरूम में गिर पड़े। जाड़ों के दिन थे, वहाँ तो बहुत कड़क की ठंड पड़ती है, तो कितने घंटे वो वहीं पड़े रहे बाथरूम ठंड में। फिर जब उन्हें होश आया तब उठ के बाहर आए। किसने होश दिलाया? अब पता नहीं, पति पत्नी सो रहे हैं और पत्नी जो है रात को उसको बाथरूम में वो किसी कारण गिर पड़ी। पति तो सो रहे हैं, अब कौन उसे बाथरूम में से बचाए? बताइए, पति का आधार है, कौन बचाए, कौन रक्षा करता है? तो हर पल भगवान ही रक्षा करते हैं, वही अंग संग है, उन्हीं का आश्रय है। और हम हमेशा स्थूल चीज का आश्रय लेते हैं। पति हैं, बच्चे हैं, पैसा है, मकान है, दुकान है, फ्लैट है, ये है, वो है, पोस्ट है, पावर है। पर जो सर्वे सर्वा है, वो जो हमारे श्वासों के स्वामी हैं, जो हमारी दिल की धड़कनें हैं, वो हे नाथ, अपने पति को भी जगाया कि मेरी तबीयत खराब है, न उठे वो तो क्या कर लेंगे आप, सोने दो मुझे। तो इसलिए कोई आश्रय काम नहीं आता भगवान के सिवा। और वो हर जगह, हर समय, हर सेकंड हमारे साथ है। कोई रह सकता है हर समय, हर जगह, हर मिनट, हर सेकंड? कोई भी रह सकता है? नहीं रह सकता। भगवान के अलावा कोई नहीं रह सकता। तो वो ही भक्तवत्सल है, वही प्राणाधार है, वही हमारे श्वासों के स्वामी हैं, वही हमारी दिल की धड़कनें हैं, वही हमारे प्राणनाथ है, वही प्रियतम है। और उन्हीं का ही आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं का ही आश्रय लेना चाहिए। और गुरु ही उनका आश्रय दिलाते, उनसे संबंध बनाते। और कोई नहीं कराता, कोई भी नहीं कराता। सब अपना आश्रय देते। मैं हूं ना, दो व्यक्ति खड़े थे समुद्र के किनारे, समुद्र किनारे कह लिए, नदी किनारे। तो अचानक उनको, कह लीजिए, उनको लगा कि हमें उधर जाना है। तो एक को तो तख्ता दिखा, तो वो बोला तख्ते से मैं चढ़ के उधर पहुंच जाऊंगा। दूसरे को एक पतली डोर दिखी, तो उसको लगा कि हो सकता है पतली डोर दूसरे किनारे से जुड़ी हो और मैं पहुंच जाऊंगा।
तो एक ने तो तख्ते का सहारा लिया। तख्ता जो है वो दिख तो स्थूल रहा था, तो वो उस पर बैठ गया। अचानक बहुत जोर की हवा चली, तख्ता पलट गया, वो गिर गया, डूब गया। पर जिसने पतली डोर का सहारा लिया था वो किनारे से जुड़ी हुई थी और वो अंत तक पहुंच गया। पतली डोर कौन है? दिखते नहीं, स्थूल आंखों से नहीं दिखते, पर प्रेम भरे हृदय से, सूक्ष्म आंखों से वो दिखते हैं। पर क्योंकि हमारा ध्यान अपने शरीर की तरफ, अपने मन की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, ज़्यादा हमारा ध्यान अपने शरीर की तरफ और अपने मन की तरफ और अपने वालों की तरफ, फिर अपने घर की रख रखाव और इस सब की तरफ रहता है। इसलिए हमें भगवान की प्रेजेंस महसूस नहीं होती, इसलिए हम उनका आश्रय नहीं ले पाते। जैसे जहाज पर बैठा हुआ एक पक्षी कितना भी उड़े, पर लौट कर उसको आश्रय किसका लेना पड़ेगा? समुद्र पे है, जहाज समुद्र में है, समुद्र का आश्रय ले सकता है? डूब के मर जाएगा। कितना भी उड़े, इधर उड़े उधर उड़े, इधर यहाँ जाए वहाँ जाए, पर आएगा कहाँ? हम कितने भी जन्म जन्म भटक लें, ये संसार समुद्र की तरह है और जहाज परमात्मा की तरह। हम जन्मों जन्मों कितना भी भटक लें, आखिर हमें आश्रय भगवान का ही लेना पड़ेगा, नहीं तो इस संसार सागर में हम डूबकर मर जाएंगे। कितना भी कुछ कर लीजिए, अंतोगत्वा आश्रय परमात्मा का ही, और किसी का आश्रय आप ले ही नहीं सकते। आप खूब पैसा कमा लीजिए, आप खूब नेम एंड फेम कमा लीजिए, आप अंबानीज बन जाइए, आप अदानीज बन जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, आप कुछ, पर आखिर शांति, आनंद, प्रेम है कहाँ? भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम कम कौन है? चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप क्या है? सहज सुख राशि, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। हमें क्यों नहीं पता चलता अपने स्वरूप का? क्योंकि हम टोटल बाहरमुखी। जब कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो भगवान क्यों भेजते हैं तकलीफ? भगवान क्यों भेजते हैं कष्ट? ताकि हम अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। बाहरमुखी सदा दुखी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों का आश्रय ले रहा है, चीज़ों को देख रहा है, उनमें सुख तलाश कर रहा है कि ये मुझे सुख दे रही है, ये मुझे सुख दे रही है, जबकि सुख स्वरूप केवल भगवान है। कितना भी बड़े, आप मैंने बताया ना, अदानी बन जाए, अंबानी बन जाए, हम सोचते हैं वो सुखी, पर सुखी नहीं है। उनको भी 50 स्ट्रेस हैं, टेंशन्स हैं, 50 उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया एक राम का दास। ऐसे तो राजा अम्बरीश भी थे, पर कितने राजा अम्बरीश बन सकते? वो 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा हैं, फिर भी इतने बड़े भक्त हैं। पर ऐसे सब तो नहीं हो सकते ना। हम आपसे ये कह रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जो भी आपको भगवान ने जहाँ बिठाया है, आश्रय भगवान का लीजिए। मन में ये धारणा बनाइए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। मीरा भी तो रानी थी, राजकुमारी थी पहले अपने घर में, अकेली बेटी थी और फिर रानी थी चित्तौड़ की। उस समय हिंदू किंगडम्स में सबसे बड़े चित्तौड़ के राजा थे। पर उसको केवल और केवल आश्रय भगवान का था। ना उसे राजा दिखे, ना उसे रानी दिखी, ना उसे पति दिखे, उसे कोई नहीं दिखा। उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। जैसे एक बच्चे का आश्रय माँ होती है ना, उसको हर समय कौन दिखता है? माँ। उसका लालन, उसका पोषण, उसकी सारी नीड्स कौन पूरी करती है? माँ। अच्छा, हमारा लालन पोषण
सारी नीड्स कौन करता है? अगर आप देखें, चलिए खाना पीना और सब लोग दे देते हैं, कपड़े वपड़े और दे देते हैं, पर श्वास ना मिले तो, दिल की धड़कनें ना मिले तो, खाना ना पचे तो वैसे ऐसे और या वैसे हर तरह से लालन पोषण तो हमारा भगवान से ही हो रहा है। प्राणों के आधार तो वही है ना। जब कोई संत होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्वामी जी, महाराज जी। क्यों? वो कौन से महाराज आए? पर हम उनको कहते हैं महाराज जी, स्वामी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आश्रय भगवान का लिया। तो हमें भी दिल में यही तड़प होनी चाहिए कि भगवान ये जन्म मुझे इतना दुर्लभ मिला है, गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, तो इस जन्म में मेरा प्रेम आपसे हो जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए। कितनी माताओं का दूध पिया, है ना, जन्मते मरते हार गए। कितनी माताओं का दूध पिया, कितने पिता हुए, 1,84,000 मिटी नहीं, जन्मते मरते हार गए। देखिए 1,84,000 मिटी नहीं, जन्मते मरते हार गए हम। फिर भी हमें चेत नहीं आती। या चाहे अब सुख मिल जाएगा, तब सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, और विषय वो बढ़ते ही चले आते। कॉफ़ी पीना शुरू कर दीजिए, चाय पीना शुरू कर दीजिए, कुछ भी शुरू कर दीजिए, देखिए आपको आपकी इच्छा बढ़ती ही जाएगी, पर तृप्ति कभी नहीं आएगी। तृप्ति और शांति भगवान में है, क्योंकि वो ही अल्टीमेट सोर्स है हमारे हैप्पीनेस का। पहले हम लोग दृष्टांत चलता था कि छोटा बच्चा मेले में खो गया, तो उसकी मम्मी खो गई थी, माता पिता खो गए थे। अब बच्चे को तो मम्मी दिखती है ना, सारा टाइम मम्मी रहती है उसके साथ। तो उन लोगों ने उसको खिलौना दिला दिया, तो थोड़ी देर तो खिलौने से खेला, फिर थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? मम्मी। फिर उसको आइसक्रीम दिला दी, उसने वो भी खा ली, फिर थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? मम्मी। फिर उसने खा लिया, पी लिया, घूम लिया, फिर थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? क्यों? और हमारा मन क्या कहता है? हमारा मन क्या कहता है? हमारी मम्मी कौन है? जब एक जन्म के मतलब एक जन्म की माँ बच्चे के रोने से भागी भागी चली आती है, तो जन्मों जन्मों की माँ जो है हमारी भगवान, जब हम रोएंगे, उनके लिए तड़प होगी, तो वो नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? पर हम कभी रोते ही नहीं हैं उनके लिए, तो हम उनके लिए आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे, पर हमको तड़प नहीं होती ना। और अगर रोते भी हैं तो किसी कॉज के लिए रोते हैं, भगवान ये ठीक हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। भगवान के लिए तो कभी नहीं रोते कि भगवान आप मिले, आपसे प्रेम हो, ये तो कभी नहीं रोते। भगवान को कहाँ चाहते हैं? हम तो दुनिया को चाहते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने किसका आश्रय लिया? और दुर्योधन ने चतुरंगी सेना का। पांडव 5 थे और वो 100 थे, उनके साथ चतुरंगी सेना भी थी, और इनके साथ निहत्ते भगवान थे, और ये 5 थे, इनकी अपनी सेना थी। पर जीता कौन? जीता कौन? पांडव जीते। क्यों? तो जहां भगवान है वहां श्री विजय लक्ष्मी सब। फिर भी हम ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे नालायक हैं, ऐसे कहना चाहिए गधे हैं, कि हम फिर भी संसार का ही आश्रय लेते हैं। भाई जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, करिए, मनाही नहीं किसी भी चीज़ की, पर आश्रय भगवान का लीजिए। पैसे का नहीं, घर का नहीं, बेटे बेटी का नहीं, किसी का नहीं, आश्रय भगवान का। पहले गुरु जी एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक बार एक बकरी जो थी वो जंगल में भटक गई। अब रात होने लगी, उसको प्यास लगी, तो पानी पीने गई, तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं, मैं तो अपने झुंड से भटक गई।
पानी पिया तो उसको लगा अगर शेर आ गया तो कैसे करूँगी, सब मुझे खा जाएंगे जंगली जानवर। तभी उसने देखा कि एक पंजा सा है। किसका पंजा था? शेर का। वहीं बैठ गई। शेर आया, बोला यहाँ क्या कर रही है अकेली, मैं तुझे खा जाऊंगा। बोले यार मैंने देखो इसका आश्रय ले रखा है। तो शेर ने देखा ये तो मेरा ही पंजा है। बोला अच्छा तुमने मेरा आश्रय ले रखा है। और शेर भी खुश हो गया। फिर उसने क्या किया, हाथी को बुलाया, बोला ओ हाथी इसको अपनी पीठ पे बिठाओ और उसको जंगल घुमाओ। अब वो तो हाथी की पीठ पे बैठी है और जरा वो ऊपर मुंह करती तो हरी हरी पत्तियां खाने लगती। उसकी तो मौज आ गई। क्यों? आश्रय किसका लिया था? शेर का। तो ऐसे ही जब हम आश्रय भगवान का लेते हैं तो भगवान हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं। अब ये मत सोचिए कि अब हमारे पे कोई दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। संतों पे नहीं आए, भक्तों पे नहीं आए। तो भगवान आपको शुद्ध करते हैं, आपको अंतर्मुखी करते हैं, आपको अपने से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान का आश्रय पाने में हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात भगवान का हो जाना, दूसरी बात भगवान के नाम का आश्रय लेना, और तीसरी बात बुरे संग का त्याग और अच्छा संग करना। अच्छा संग क्या है? सत्संग, संतों का संग करना। बुरा संग मतलब क्या? जो विषय आसक्त पुरुष हैं उनका संग न करना। सत्संग में रहना। जो विषय आसक्त हर समय संसार की बात करते हैं, पैसे की, जेवर की, कपड़े की, रुपए पैसे की, इसकी उसकी बात करते हैं, उनका संग ज़्यादा मत करिए, वो आपको भी वैसी बना देंगे। बोले भगवान का हो जाने का मतलब क्या है? भगवान का हो जाने का मतलब है कि हम विद्या बुद्धि, अमुक मनुष्य मेरा काम करेगा, अमुक से मेरा काम होगा, वो मेरा काम कराएगा, वो उससे वो मेरी हेल्प करेगा, वो ऐसे करेगा। बोले किसी का भी आश्रय मत। तो किसी का भी आश्रय मत लीजिए कि भैया बल से होगा, मेरे बल से होगा, मेरी बुद्धि से होगा। बुद्धि फेल हो जाती है ना, सारी बुद्धि फेल हो जाती है। जैसे बच्चे को IIT का पेपर दे रहा है और उस समय उसको नहीं आएगा पेपर, वो क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर निकले कि यही ये आंसर है। और उस समय क्यों नहीं आया तुम्हें? उस समय क्यों नहीं आया? नहीं आया, भगवान की मर्जी नहीं थी। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ, देखो मेरा आश्रय लो, मेहनत करो। गुरु कहते हैं 100% मेहनत करो, पूरे मेहनती बनो, ईमानदार बनो, सच्चे बनो। ये नहीं कि भगवान का आश्रय लिया अब कैसे भी चले, नहीं। पूरे ईमानदार बनो, सच्चे बनो, मेहनत करो और आश्रय मेरा। आलसी आदमी का कोई काम नहीं है यहाँ। बोले जिन जिन चीज़ों का हमने आश्रय ले रखा है वो चीज़ एक भी नहीं रहेगी तो हम दुखी होंगे। मानिए अपने पास पैसे का आश्रय लिया, पैसा नहीं रहेगा तो दुखी होंगे। किसी हमने संबंधी का आश्रय ले रखा है, पति का, बेटे का, कोई इधर उधर चले जाते हैं, नहीं रहते हैं तो हम दुखी होंगे। पर अगर हमने भगवान का आश्रय ले रखा है तो फिर हम दुखी होंगे? नहीं होंगे। थोड़ी देर मन दुखी हो सकता है पर वो कहेगा मेरे तो भगवान है, मुझे तो भगवान का आश्रय है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? वाई फियर? भगवान मेरे साथ है। तो कहा एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो हमें भरोसा, बल, आस और विश्वास किसकी है? हमें भरोसा, बल, आस और विश्वास किसकी है? संसार।
संसार की है भगवान की है? संसार की है। अगर भगवान की होगी तो भगवान को मिलने में देरी नहीं। भगवान ने कहा हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से तापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वम सब पापेभ्यो मोक्षयामि, मैं तुझे सब दुखों से सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मेरी शरण में आ जा, तू मेरा आश्रय ले, तू मेरा हो जा। बोले भगवान का हो जाने का क्या मतलब है? कि हम अन्य आश्रय का त्याग कर दें, कि मेरा काम तो भगवान कराएंगे। देखिए मैंने फिर बता दिया आपको, आप अपनी 100% मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी से चलिए, सच्चाई से चलिए, पूरी मेहनत करिए, पर आश्रय अंदर में भगवान का, कि मेरा तो भगवान काम कराएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और उसका मन भटका हुआ नहीं है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, ये नहीं, मन भटका हुआ नहीं है उसका। उसने एक लाइन पकड़ ली बस। नियम और संयम का वो पक्का है। जो लोग भगवान के हो जाते हैं वो इधर उधर नहीं ताकते झांकते हैं। संत जी कैसे चले जा रहे थे मार्केट में, इधर उधर ताक झांक रहे थे, विंडो शॉपिंग कर लें, यहाँ क्या है वहाँ क्या है, इस दुकान में क्या है उस दुकान में क्या है, ये बड़ा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा। वो ताकते झांकते नहीं है, वो अपना भजन करते हैं। और हमारा भी जो मन में ताकना झांकना है वो कम होता जाए। अगर है भी तो भगवान से प्रे करें, भगवान कब तक ये मन विषयों में पड़ा रहेगा, विषयों से किसको तृप्ति आई है। भगवान ने कहा जब तक इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो व्याकुल नहीं होता वो मोक्ष के योग होता। इंद्रियां, आँख को उसका अपना विषय दिख गया, कान को अपना विषय सुनाई पड़ गया, मुख को अपनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें मिल गई, बोलने का विषय। इंद्रियों और विषयों के संयोग है। भगवान कह रहे हैं जिनको व्याकुल नहीं करता, जिनका मन इन बातों में नहीं जाता, वो मोक्ष के योग होता है, वो भगवान उसको प्रिय लगते। तो मनुष्य कहीं पक्का भरोसा कर लेता है तो फिर उसको और चीज़ें प्रभावित नहीं करती। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान, हमारे तो हैं श्री रघुनाथ, अब किस बात की चिंता। हमारे तो हैं श्री गुरुदेव, अब हमें इस बात की चिंता। तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है उसको पति का आश्रय होता है तो वो और पुरुषों की तरफ नहीं देखती, उसको और नहीं दिखता कि बेटा भी है, ये भी है, वो भी है, उसको और कोई पुरुष दिखता ही नहीं। उसको तो सिर्फ पति का आश्रय। ठीक है बेटे भी हैं और ससुर भी हैं, जेठ भी हैं, ये भी हैं, वो भी है, उसके लिए तो पति के संबंध से ही सब संबंध। ठीक, किसी और सब संबंध, कोई सास ससुर है, ये है, वो है, बच्चे हैं, वो किसके संबंध से? पति के। अच्छा हमारा संबंध भगवान से है तो भगवान हमारे पास जितने भी हैं वो किसके संबंध से है? भगवान के संबंध से। फिर हम कहेंगे मेरा घर, मेरे बच्चे, सब भगवान जी का। यहाँ तो बैठ के क्योंकि आपका यहाँ का ऑरा ऐसा है, सत्संग चल रहा है तो सब भगवान जी का लगेगा। और घर जाते ही घर मेरा, बच्चे मेरे, पैसा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सब मेरा 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 मेरा। यहाँ तो सत्संग चल रहा है, यहाँ का ऑरा अलग है, तो यहाँ सब तेरा हो जाएगा। तो मेरा मेरा माने माया और तेरा तेरा माने भगवान। बोले अगर सब कुछ भगवान का है तो जगत व्यवहार कैसे करें? तो बोले जैसे पतिव्रता स्त्री करती है, पति के संबंध से सबकी सेवा करती है, ऐसे ही तुम भगवान के संबंध से सबकी सेवा करो। कह रहे हमारे मन की जो स्थिति है उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए, उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार जानते हैं आप? व्यभिचारिणी स्त्री उससे कहते हैं जिसका मन और पुरुषों में हो। तो हमें किसी और का आश्रय ना होकर, जैसे देखिए हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही तो अब हमें किसका आश्रय है? डॉक्टर का और दवाइयों का।
हमें किसका आश्रय? डॉक्टर का और दवाइयों का। आश्रय किसका होना चाहिए? ऐसा नहीं हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, दवाई नहीं लेंगे, पर आश्रय किसका होना चाहिए? चिंतन किसका होना चाहिए? पर हम चिंतन किसका करेंगे? हम चिंतन किसका करेंगे? बीमारी का और दवाई का और शरीर का और डॉक्टर का। कह रहे जब तक हमें दूसरों का बहुत लंबा चौड़ा आश्रय है तब तक हमारा संपर्क भगवान से नहीं हो। कह रहे हैं भगवान से आशा करें तो केवल भगवान के प्रेम की। जब भी मन में और बात आए तो भगवान से कह दे, भी हमारे तो भगवान है और कौन है बताइए, हमारे कौन है? भगवान ही। कह दीजिए भगवान से, पर कोशिश करिए हमारे भगवान से भगवान के अलावा और कुछ ना मांगे। देखिए इस जन्म में हमें ये घर मिला है, ये बच्चे मिले, अब अगला जन्म मिलेगा तो दूसरा घर हो जाएगा, दूसरे बच्चों में, फिर उनके लिए अब इस जन्म में इनके लिए मांगते रहे, अब अगले जन्म में उनके लिए मांगते रहेंगे, फिर अगले जन्म में उनके लिए मांगते रहेंगे। तो भगवान को कब मांगेंगे बोलिए? इस जन्म में ये प्रॉब्लम्स हैं, अगले जन्म में कुछ और होंगी, तो वे उनको सॉल्व करते रहेंगे। तो भगवान को कब चाहेंगे? कोई ना कोई चीज़ तो लगी रहेगी। तो मनुष्य कितनी जगह उम्मीद लगाता है, कितने लोगों से रिश्ते बनाता है। भाई आजकल तो नेटवर्किंग का ज़माना है, इससे भी नहीं, इसका भी मोबाइल नंबर ले, उसका भी मोबाइल नंबर ले, इसका भी फ़ोन देख, उसका भी देख, ये भी कर, वो भी कर, पुरानी दुनिया भर की चीज़ें, दिमाग खराब। आप एक भगवान का आश्रय लीजिए, सब चीज़ें चल के आपके घर पे आ जाएंगी। एक हमारी सत्संग प्रेमी है तो कहती हैं आपके पास तो सब चीज़ें चल के आ जाती हैं। सच में आ जाती हैं। आप एक भगवान का आश्रय लीजिए तो बोले आपको कोई गलत आदत है, कोई गलत आपकी संगत है, आप भगवान का आश्रय लीजिए, सब सारे पाप खत्म हो जाए। आप भगवान की तरफ चलिए तो, मानिए आपको चाय पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, कोई गलत काम करने की आदत है, तो आप चलिए तो भगवान की तरफ, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए भगवान का आश्रय तो सब सदा लाभप्रद ही है। बोले जिनके मन में कामना है उनके लिए भी भगवान का आश्रय लाभप्रद है। भगवान ने कहा मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। चारों उदार हैं और मुझे अति प्रिय हैं। चारों उदार हैं और मुझे अति प्रिय हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय ज्ञानी भक्त है, जिसको ज्ञान भी है और भक्ति भी। 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे बताया। एक के मन में तो कामना नहीं है, बिल्कुल कामना नहीं। एक के मन में कामना तो है, पर वो उसे सत्संग सुन रखा है तो कहता नहीं है, पर मन में है। और तीसरा है जिसके मन में भी कामना है और वो कहता भी है। एक है जिसके मन में कामना बिल्कुल नहीं। अब जिसके मन में कामना है वो भगवान की तरफ लगेगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान दे देंगे, उनके लिए बहुत आसान है। इसने ये चीज़ मांगी, मैंने दे दी। अब जो बुद्धिमान है, जिसके मन में तो कामना है पर कहता नहीं, मन में तो है पर कहेगा नहीं, तो क्या करेंगे? भगवान देंगे उसको भी, ज़रूर उसको भी मिलेगी, पर देरी। और भगवान किसी को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल भगवान को नहीं चाहता। और जिसको कोई कामना नहीं है उसको भगवान मिलेंगे, उसको भगवान मिलेंगे। अब हमारे साथ क्या है कि हमारे मन में कोई ना कोई कामना लगी ही रहती है, लगी ही रहती है। और कामना कमी की निशानी है। देखिए ऐसा नहीं कि अगर हम कामना नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। मानिए हमने कोई एग्ज़ाम दिया है और हम चाहते हैं उसमें पास हो जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए। तो अगर हमने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत करी है और हमारा, तो अगर हम भगवान से नहीं कहेंगे, हमारे मन में कामना नहीं है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? होगा। तो क्या ज़रूरत है कामना रखने की और भगवान से कहने की? पर आदत पड़ी हुई है, क्योंकि महत्व उसका है ना, महत्व भगवान का नहीं है। जो मांग लेता है उसके लिए बहुत इजी है भगवान के लिए। तो जो कुछ भी ना चाहे
चाह के भजन करता है उसकी चाह अधिक पूरी होती है। जो कुछ भी ना चाह के भजन करता है उसकी चाह अधिक पूरी होती है। सुदामा जी भगवान के पास गए, कैसे भक्त थे, कैसे भक्त थे सुदामा जी, भगवान को अपना मित्र मानते थे और बिल्कुल निरिच्छा थे, बिल्कुल निरिच्छा थे। उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा भगवान से, पर उनकी पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया था तो चले गए थे। और जब भगवान ने उनको रखा तो भगवान ने उनसे पूछा भी नहीं और न उन्होंने कुछ मांगा। तो भगवान ने क्या करा, सुदामापुरी को द्वारकापुरी बना दिया। भगवान ने क्या किया, सुदामापुरी को द्वारकापुरी बना दिया। अगर सुदामा जी मांगते तो किससे मांगते, अपनी बुद्धि से, अपनी हैसियत से। कितना मांगते, भाई हमारे खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए, हमें कोई कमी ना रहे, यही तो कहते है ना। तो भगवान उतना दे देते। उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाया और भगवान उनके चरण धो रहे हैं। भगवान उनका कांटा तक अपने मुंह से निकाल रहे हैं और अपने आंसुओं से उनके चरण धो रहे हैं और सारी उनकी पटरानियां नीचे बैठी हुई। इतना उनका मान सम्मान हो रहा क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं चाहा। जब गजेंद्र ने कुछ नहीं चाहा, पहले तो सबका आश्रय लेता रहा, अपनी 1000 साल तक गजेंद्र और ग्रह का युद्ध चला। अब गजेंद्र जो है वो पहले तो अपनी पत्नियों का आश्रय लिया, उसने बच्चों का आश्रय लिया, 1000 साल तक आश्रय लेता रहा। जब अंत में उसको लगा कि भैया तो सब लोग आश्रय छोड़ गए और उसका बल भी खत्म हो गया, तो फिर उसने अपनी सूंड से उतार कर और भगवान को पुकारा। तो भगवान फौरन आ गए और ग्रह का उन्होंने गला काट दिया। पहले ग्रह को मुक्त किया, भक्त को पहले मुक्त किया और फिर उसको मुक्त किया। भगवान ने तो 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई, पर बुला ही नहीं रहा था। द्रौपदी के लिए फौरन आ गए। चीरहरण ने चीरवर्धन कर दिया। हमारे लिए भी भगवान फौरन रक्षा करते हैं, पर हम पहले अन्न आश्रय लेते रहते हैं ना, हमारा मन भटका हुआ है, हम एक ही लाइन नहीं पकड़ते। तो एक आदमी मांगता है तो कितना मांगता है, अपनी हैसियत से, अपनी बुद्धि से। और ज़्यादा मांगेगा छोटा आदमी तो उसको सब आएगा। और भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान देते हैं तो कैसे देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आपको छप्पर फाड़ के चाहिए या थोड़ा थोड़ा चाहिए? मैं तो बता रही हूँ आपको कि ये मत कहिएगा भगवान ने छप्पर फाड़ के नहीं दिया। बोले मांग लेता है तो भगवान के लिए सहज है, भगवान मुक्ति भी दे देते हैं, पर भगवान का प्रेम सबसे दुर्लभ। भगवान प्रेम नहीं देते आसानी से। गोपियों ने क्या मांगा भगवान से? प्रेम मांगा। छचिया पर छाछ पे भगवान को नचा देती थी। भगवान की सब लीलाएं गोपियों के साथ थी। और उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने तो सिर्फ मुझे चाहा, मेरे तो यशोदा मैया भी हैं, मेरे तो नंद बाबा भी हैं, मेरे तो बहुत से चाहने वाले, पर तुमने तो केवल मुझे ही चाहा। अब देखिए अलग अलग दृष्टांत आते हैं हमारे। विदुर जी क्या भगवान खाने क्यों गए? प्रेम की खातिर। क्या दुर्योधन ने वो नहीं करी थी? उसने अपनी हैसियत के हिसाब से सारी तैयारी करी थी, बहुत ज़्यादा भैया भगवान के आने की तैयारी करी थी। कैसे करी थी? अहंकार से। उसको अपने बल का घमंड था, अहंकार से तैयारी करी थी, बस सारी तैयारी करी थी। और भगवान के पास अपना भी सारा इंतज़ाम था, पर फिर भी वो विदुर के घर गए। क्यों? साग विदुर घर खाया, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने कहा कि भैया सबसे ऊंची मेरे लिए तो प्रेम सगाई है। वो तो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं भगवान, वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, तो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। विदुरानी ने तो केला फेंकती जा रही, छिलके खिला रही है। भगवान आए, बोले क्या, कैसे खड़ी है तू और क्या कर रही है? बोले अरे तुमने तो विघन डाल दिया। देहाध्यास ही भूल गई विदुरानी।
अब भगवान ने बताया उनके निकट सबसे 3 लोग हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी उनकी नाभि से पैदा हुए, शिव जी उनका ही स्वरूप है, और लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर रहती है, उनकी पत्नी है। भगवान कह रहे हैं ये तीनों मुझे सबसे प्रिय हैं, पर उनसे भी कई गुना ज़्यादा प्रिय वो भक्त है जो मुझे अनन्य प्रेम मुझसे करता है और केवल मुझे चाहता है, केवल मुझे चाहता है, मुझसे अनन्य प्रेम करता है। इन तीनों से भी ज़्यादा मैं उससे प्रेम करता हूँ, इन तीनों से ज़्यादा। भगवान ने कहा भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास। भगवान ने कहा मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता, उनकी चरण धूलि भी अपने मस्तक पे ले लेता। भगवान तो इतना प्रेम करते हैं भक्त से, इन तीनों से भी बड़ा बता दिया भगवान ने अपने भक्त को। हे नाथ, हे नाथ। भगवान कह रहे हैं इन तीनों का भी वो स्थान नहीं है जो भक्त का स्थान मेरे हृदय में। इसलिए भगवान अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने शबरी के बेर खाने गए, भगवान शबरी की बहुत बात आती है। तो शबरी जो थी, उनके समय जो संत थे वो 10-10 लाख नाम जप करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत विधियाँ करते थे। पर भगवान राम जब आए वनवास में तो शबरी का घर पूछते हुए आए। क्यों? वो राम राम का जप भी करती थी और वो रोज़ बुहारी लगाती थी, और थोड़ी थोड़ी देर में बुहारी लगाती थी कि भगवान आ गए तो उन्हें कांटा ना चुभ जाए। बेर लाती थी कि अब ये देर हो गई, भगवान आ गए तो ये अब बासी हो जाए, फिर बेर तोड़ के लाती थी। बार बार चौका लीपती थी, बार बार बाहर निकल के देखती थी भगवान आ गए। तो भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। हम कितना भी विधि कर लें, कितने भी वो कर लें, पर जो अनन्य प्रेम होता है, जो एक व्याकुलता होती है, जो तड़प होती है, जो अंदर की चाह होती है, वो जब होती है। हम सब संसार को ठीक करना चाहते हैं, भगवान को कौन चाहता है? तो मैं गलत कह रही हूँ? हम सब चाहते हैं हमारा संसार ठीक हो जाए। संसार ठीक हो गया फिर मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, फिर छूट जाएगा नहीं, शरीर भी यहीं रह जाएगा। और भगवान मिल गए तो जन्म जन्म का काम हो गया, जन्मों जन्मों का काम हो गया। तो इसलिए कहा शबरी के लिए भगवान ने झूठे बेर भी पाए। लक्ष्मण जी ने तो कहा झूठे नहीं खाए, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया, और उसी से ही वो संजीवनी बूटी बनी और उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए पाना पड़ा। तो सबसे ऊंची प्रेम सदा है, सबसे ऊंची प्रेम सदा।